सोमवार को शिमला नागरिक सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। शिमला नागरिक सभा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हुई जनता को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी है। शिमला नागरिक सभा के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि कोरोना के कारण प्रदेश में लगभग 70% लोग पूर्ण व आंशिक रूप से अपना रोजगार गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री राहत कोष में लोगों ने काफी पैसा दिया है, लेकिन इस पैसे से जनता को कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि शिमला में होटल व रेस्तरां उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया है, जिस कारण होटल व रेस्तरां में कार्यरत लगभग 5000 मजदूरों की नौकरी चली गई है। उन्होंने कहा कि शिमला में कारोबार व व्यापार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ऐसी विकट परिस्थितियों में बिजली, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स और कूड़े के भारी भरकम बिल लोगों को थमाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जनता को सरकार, नगर निगम और बिजली बोर्ड से आर्थिक मदद की जरूरत व उम्मीद थी, लेकिन सभी ने जनता से किनारा कर लिया है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 4 महीनों के बिलों से मीटर रीडिंग रेट कई गुना अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर हर महीने बिल जारी होते हैं तो 4 महीने के इकट्ठे बिल के मुकाबले उपभोक्ता का आधा बिल भी नहीं आएगा। शिमला नागरिक सभा की ओर से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा कि सभी को मालूम है, 4 महीने से जिस तरीके से पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है और ये भी सबको मालूम है कि पूरे देश के अंदर निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो हैं उनका पूर्ण रूप से रोजगार चला गया है, कहीं कहीं आंशिक रूप से भी चला गया है। शिमला की अगर बात करें, पूरा होटल उद्योग तबाह हो गया है, 5000 मजदूरों की नौकरियां चली गई है। साथ में जुड़े हुए कुली जो है उनका धंधा बिल्कुल ख़त्म हो गया, गाइड जो है उनका पूरा काम ख़त्म हो गया, टूर एंड ट्रैवल का जो काम करते हैं उनका काम ख़त्म हो गया। शिमला का जो कारोबार है, दुकानें हैं, उसका भी 40% बिजनेस जो है पर्यटकों के इर्द गिर्द चलता है, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और ऐसे समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिजली के, पानी के, कूड़े के और प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी किए जा रहे हैं और हज़ारों रुपए में जारी किए जा रहे हैं, हम प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहते हैं, 3 दिन पहले जो आपने कैबिनेट की, आपने प्रदेश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो लोन का प्रावधान किया, उनके लिए आपने मदद का आह्वान किया, चाहे वो होटेलियर्स थे, चाहे वो प्रदेश के अंदर जो है ट्रांसपोर्टर थे, चाहे दूसरे सेक्शन थे, सभी के लिए प्रदेश सरकार ने मदद का एक आह्वान किया। लेकिन वास्तव में जिनकी नौकरियां चली गई, 70% लोगों की रोजगार खत्म हो गया, उनको जो है जिस तरीके से बिजली के बिल, पानी के बिल और कूड़े के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स के बिल थमाए जा रहे हैं, इनको पूरी तरह से सरकार को, नगर निगम को माफ़ करना चाहिए था। 2 दिन पहले जो यहाँ पर हाउस हुआ नगर निगम का, बड़ी विडंबना की बात है कि उसमें भी इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई और जिस तरीके से ऐसे समय में जो बिलों की ठगी की जा रही है वो उससे भी बड़ा सवाल है। आपको सभी को पता है कि हर महीने बिल जारी किए जाते हैं, उसमें जो है एक अमाउंट तक जो सब्सिडी का रेट होता है और जब 1 महीने के बाद जो बिल आते हैं उसमें जो रीडिंग आती है, सब्सिडी में काफ़ी जो है राहत जो है जनता को मिलती है और उसके बाद जो रेट लगता है वो सस्ता रेट होता है। लेकिन जब 4 महीने के बिल इकट्ठे आएंगे तो रीडिंग आगे से आगे इकट्ठा चलती है और ये रीडिंग जो अमूमन मान लो 250 यूनिट कोई कंज्यूम करता था महीने का, जब 4 महीने का बिल आ रहा है वो 1000 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो 1000 यूनिट का बिल तो कई गुना ज़्यादा चला गया, क्योंकि स्लैब जिस तरीके से है, ऊपर की यूनिट जब चलती है तो बिल जो है वो बढ़ता रहता है, उसकी दर बढ़ती रहती है। तो जो बिल आना चाहिए था उससे दुगना तिगुना बिल जो है लोगों को आए हैं। तो हमारी यही मांग है नगर निगम से भी, प्रदेश सरकार से, कि जो पानी के बिल हैं, जो बिजली के बिल हैं और जो कूड़े का बिल है और जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इसको पूरी तरह से माफ़ किया जाए। पीएम केयर्स में और मुख्यमंत्री राहत कोष में लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा जो दान किया, लेकिन जनता को कहीं भी उससे राहत नहीं मिली। इस पैसे को इस्तेमाल किया गया बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए। इसलिए हमारी मांग है कि ये सारे के सारे बिल जो है नगर निगम को और सरकार को तुरंत जो है निरस्त कर देने चाहिए, समाप्त कर देने चाहिए और जनता को राहत देनी चाहिए।